समदोष सम अग्निश सम धातु मलक्रिया प्रसन्न आत्मे इंद्रिय मना स्वस्थ इति विधीयते। आयुर्वेद में सुश्रुत संहिता से ये श्लोक है, जिसका मतलब है हेल्दी बॉडी वही है जिसमें हमारे शरीर के दोष सम है। दोष मतलब वात पित्त कफ, और धातु जो हमारे शरीर में 7 तरह की धातुएं हैं आयुर्वेद के अनुसार वो सम है। हमारी जठराग्नि, हमारा मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग है, हमारी इंद्रिय, हमारा आत्मा, हमारा मन स्ट्रांग है और हेल्दी है और खुश है। उसी को ही हेल्दी बोला गया है, स्वस्थ बोला गया है। आज के टाइम पे हमारे में अगर हम फिजिकल हेल्थ की ओर ज़्यादा ध्यान देते हैं, मेंटल हेल्थ, हमारे मन की प्रसन्नता, हमारी आत्मा की प्रसन्नता, ये हम भूल चुके हैं। तो आज के इस विषय में, इस वीडियो में ना हम फिजिकल हेल्थ की बात करेंगे, हम यहाँ मेंटल हेल्थ की भी बात करेंगे। तो अगर मैं आज की ऋतु की बात करूँ तो ये ऋतु संधि है, वसंत और ग्रीष्म ऋतु के मध्य की संधि, जिसमें हम वसंत ऋतु से ग्रीष्म ऋतु की ओर बढ़ रहे होते हैं। तो इस टाइम पे हमारी जो कफ है वो बहुत ही वृद्धि में होता है। हमारा कफ प्रदोषक टाइम है ये, जब हमारे शरीर का जो कफ है, जो हेल्दी हमने बहुत ही हैवी मील्स खाई हैं विंटर्स में, वो सब पिघल के कफ बढ़ाता है और हमारी मेटाबॉलिज्म वीक होता है। इस टाइम पे हमारी जठराग्नि मंद होती है। तो इस टाइम पे हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हम हेल्दी रहें और हम डिजीज़ को दूर रखें। तो इसमें हम बात करते हैं फूड की। तो फूड में इस ऋतु में जो हमें फूड लेना चाहिए वो हमें लेना चाहिए कटु तिक्त कषाय रस प्रधान। अब ये तीनों रस क्या हैं? कटु मीन्स जो तीखा होता है थोड़ा, जैसे कि मरीच होगी या फिर सरसों का तेल हुआ, ये सब होते हैं। तिक्त मतलब जो कड़वा होता है, करेला होता है, जैसे नीम होता है। कषाय जैसे आंवला होता है, जो गले को लगते हैं, जो कषाय होते हैं, एस्ट्रिंजेंट। ये रस प्रधान हमें आहार लेने चाहिए। तो इस टाइम पे हमें सरसों का तेल इस्तेमाल करना चाहिए खाने में सबसे ज़्यादा, क्योंकि वो तिक्त रस, कठोर तिक्त रस प्रधान है। और इसके अलावा हमें जीरे का तड़का लगाना चाहिए, हमें लहसुन इसका प्रयोग करना चाहिए, जो हमारी जठराग्नि, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को थोड़ा इम्प्रूव करे, इसको जठराग्नि को, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाए। इसके अलावा हमें हल्का खाना खाना चाहिए, जैसे मूंग है, जौ है, चना है, पुराना अन्न है, जो हमें इजीली डाइजेस्ट हो सके हमारे शरीर में। हैवी नहीं खाना चाहिए हमें इस टाइम पे, और फास्टिंग नहीं करनी है। फास्टिंग जैसे कि इस टाइम पे उसी टाइम आप खाना खाइए जब आपको भूख लगी हो। अगर आप दिन में 3 टाइम खाना खाते हैं और अगर आपको 2 टाइम ही भूख लग रही है तो आप 2 टाइम खाना खाइए, 3 टाइम मत खाइए। आपको पुराने खाने को डाइजेस्ट करने के लिए टाइम दीजिए, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म थोड़ा वीक है। तो हो सकता है कि वो जो पहले 4 घंटे में पचाता था खाना, अब वो 6 घंटे लगाए। तो उसको रेस्ट दीजिए और उसको पचने दीजिए, उसके बाद आप नेक्स्ट मील लीजिए। इसके अलावा अपने बॉडी को हाइड्रेट रखिए, गर्म पानी पीजिए, खूब सारा पानी पीजिए। अगर मन ना भी करे तो भी ज़बरदस्ती करके आप 3 से 4 लीटर का पानी पीजिए, क्योंकि हम स्वेट हो रहे हैं इस टाइम पे हमारी, और मौसम चेंज हो रहा है और इस टाइम पे डिहाइड्रेशन भी हो रही है। और इसके अलावा हमें क्या करना है, हमें विटामिन सी रिच फूड लेना है, जैसे नींबू है, मौसमी है, आंवला है। ये ऐसा खाना खाइए जो विटामिन सी रिच है। और हम इसके अलावा काढ़ा भी पी सकते हैं। जैसे काढ़े में क्या डाल सकते हैं हम? हरित की हरड़ होती है, जो हरड़ है, मरीच है, मरीच क्या है? काली मिर्च, वो डालिए आप काढ़े में। नीम, अगर आप कड़वा खा सकते हैं, काढ़ा पी सकते हैं, तो नीम डालिए अपने काढ़े में, तुलसी डालिए उसमें, शुंठी डालिए, जिंजर वो डालिए अपने काढ़े में। जो ये सब जो होते हैं, ये कटुतिक्त कषाय वाले रस प्रधान जो हर्ब्स हैं, वो उसका काढ़ा बना के पीजिए। इसके अलावा अगर आप स्टिंग ले सकते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। अगर आपको कफ है या आपको थोड़ा सा कोल्ड फीवर फील हो रहा है, तब तो पक्का आपको स्टिंग लेनी चाहिए। उस स्टिंग में आप अजवाइन डालिए, पुदीना डालिए और स्टिंग लीजिए। और एकदम से भी खुली हवा में मत जाइए, क्योंकि गर्म सर्द होता है। जैसे हमारे बुजुर्ग भी बोलते थे, गर्म सर्द नहीं होना चाहिए। तो स्टीम के बाद थोड़ा टाइम आप पंखा बंद करके बैठिए। इसके अलावा आप गागल्स कीजिए, अगर गर्म पानी से गागल्स कर सकते हैं। अगर आपको गले में खराश हो रही है, ड्राई कफ हो रही है, तो काली मिर्च डाल के उसमें गागल्स कीजिए। इसके बाद आप और क्या कर सकते हैं कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट त्रिकटु को अपने डाइट में इंक्लूड कीजिए। त्रिकटु का काढ़ा बना के पी सकते हैं। इसका चूर्ण मार्केट में मिल सकता है।
अब इसका काढ़ा कैसे बनाएंगे? त्रिकटु में त्रिकटु मतलब 3 तरह की हर्ब्स होती हैं। अब ये 3 हर्ब्स क्या हैं? 3 हर्ब्स हैं पिपली, मरीच, शुंठी। पिपली क्या है? पिपली एक इस तरह की दिखने वाली हर्ब है। आप ये देख सकते हैं ये किस तरह की हर्ब है। ये मेरे को पंसारी की दुकान पे मिल गई है। आप भी अगर किसी को बोलेंगे पिपली, अगर वो बड़ी पंसारी की दुकान है, वो आपको दे देगा। तो ये पिपली आप ले सकते हैं। मरीच है काली मिर्च, और शुंठी मतलब ड्राई जिंजर। आप नॉर्मल जिंजर इस्तेमाल कीजिए अगर आपको ड्राई जिंजर नहीं है। ये तीनों हर्ब को आप थोड़ा कूट के पीस के आप 1 लीटर पानी में अगर उबाल रहे हैं तो जब तक वो हाफ ना रह जाए तब तक उसको उबालिए और फिर उसको पीजिए। इससे त्रिकटु क्या करता है? ये आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। ये आपके अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, अपर रेस्पिरेटरी डिजीज़ जो है, अगर आपको कफ कोल्ड भी फील हो रहा है, इसमें ये इफेक्टिव है। तो त्रिकटु का आप डाइट में वैसे भी इस मौसम के हिसाब से भी त्रिकटु काफ़ी इफेक्टिव है। आपके अगर आप ओबेसिटी, अगर आपको मोटापा हो रहा है लॉकडाउन की वजह से, आप बैठे हैं इनएक्टिव हो गए हैं, या आपके मोटापे को काटता है, तो त्रिकटु बहुत ही मिरेकल ड्रग है। आप इसको डिकॉक्शन बना के पीजिए। अगर आपको मार्केट में इसका चूरन मिल जाता है, इसकी गोलियाँ मिल जाती हैं, आप उसको ले सकते हैं। इसके अलावा आप एक्सरसाइज कीजिए, फिजिकली एक्टिव होइए, आप प्राणायाम कीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, सिंहासन, भुजंगासन, भस्त्रिका है, अनुलोम विलोम है, कपालभाति है। ये सब वर्ड्स योगा के अगर आपने नहीं सुने हैं, यूट्यूब पे प्लीज़ गूगल कीजिए, यूट्यूब कीजिए, आपको ये पता लगेगा कि ये आसन कैसे किए जाते हैं। योगा कीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, इस टाइम पे मेडिटेशन कीजिए। अपनी मेंटल हेल्थ आपके लिए बहुत ज़रूरी है, नेगेटिविटी हटाने के लिए और पॉजिटिव रहने के लिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। इस टाइम पे बहुत सुनने को मिलता है, बहुत स्ट्रेस है, और बहुत सारी वीडियोस आती हैं जो कहती हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट की वीडियोस होती हैं। आई वॉज रीडिंग वन नॉवल जिसमें बहुत ही अच्छी लाइन लिखी हुई थी, जिसमें लिखा था कि हम मैनेज उस चीज़ को करते हैं जो हमारी लाइफ में प्रीशियस होता है। क्या स्ट्रेस हमारी लाइफ में प्रीशियस है? क्या हम चाहते हैं कि वो स्ट्रेस हमारी लाइफ में रहे? मानते हैं कि स्ट्रेस आज के टाइम पे हमारे लाइफस्टाइल का हिस्सा बन चुका है, इसलिए हम कहते हैं स्ट्रेस मैनेज करना है, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि एसेंशियल पार्ट हो चुका है हमारे शरीर का, हमारी ज़िंदगी का। बट इसको मैनेज करना क्या ज़रूरी है? क्या हम इस स्ट्रेस को निकाल नहीं सकते? क्या हम स्ट्रेस को दूर कर सकते हैं? नॉवल पढ़िए इस टाइम पे, ऐसे ऐसे अच्छे नॉवल पढ़िए जो आपको पॉजिटिव दें। तो पॉजिटिविटी लाइए। नेगेटिव मूवीज़ देखना या नेगेटिव टीवी देखना, नेगेटिव नॉवल मत पढ़िए। इस टाइम पे पॉजिटिव, जो आपको पॉजिटिविटी की ओर ले जाए, वो खुश रख सकें, वो ऐसी चीज़ें पढ़िए आप इस टाइम पे। थोड़ा आप नई अपने कोई हैबिट इंक्लूड कीजिए अपने बॉडी, अपने लाइफस्टाइल में, जैसे कि जो आप पहले हमेशा से करना चाहते थे। गार्डनिंग है, कुकिंग है, डांस है, म्यूज़िक सुनिए कोई अच्छा, जो आप हमेशा से करना चाहते थे। यही सही टाइम है करने का, यही सही टाइम है कि आपके पास टाइम है, तो आप जो हमेशा से करना चाहते थे इस टाइम पे कर सकते हैं आप। इसके अलावा नींद बहुत ज़रूरी है। आपको 6 से 7 घंटे रात में सोना है। ये हमारी बॉडी का साइकिल ऐसा है कि अगर हम रात में सोते हैं तो हमारा मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव होता है और हमारी बॉडी अपने आप को रिपेयर करती है। इस ऋतु में आयुर्वेद दिन में सोने से मना करता है। हम लॉकडाउन के टाइम पे रूटीन्स चेंज हो चुकी हैं, लोग दिन में सो रहे हैं, रात में जाग रहे हैं, वो बहुत गलत है। वो आपकी बॉडी को इफ़ेक्ट करेगा, आपके हेल्थ को इफ़ेक्ट करेगा। तो अपनी रूटीन में सुधार कीजिए। आप दिन में मत सोइए, रात में सोइए और प्रॉपर सोइए। और इसके अलावा अगर आपको थोड़ा सा भी ड्राई कफ हो रहा है तो अगर आप अदरक और में शहद मिलाकर वो लीजिए, उसमें भी आपको ड्राई कफ में राहत मिलेगी। हल्दी इंक्लूड कीजिए अपनी डाइट में, हल्दी बहुत सही है। ओके, आई गेस मैंने काफ़ी पॉइंट्स कवर कर लिए हैं जो हमें इस सीज़न में यूज़ करने चाहिए। अगर हम इतना ही कर लें तो हम बहुत ही हेल्दी लाइफ और एक पॉजिटिव लाइफ जी सकते हैं। बी हेल्दी, बी सेफ, स्टे इन टच, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ नॉट हैव डन येट। थैंक यू सो मच।